हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआर केबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वायर एंड केबल कंपनी का एक स्मॉल कैप कंपनी है आरआर केबल। इस केबल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका Q3 FY20 का रिजल्ट आया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे, पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। इनका बिजनेस, ये लोग क्या करते हैं, जो वायर एंड केबल वगैरह ये लोग अपना मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर इसको सेल करते हैं। और ये आपका बिजनेस का वर्टिकल है। और एक वर्टिकल है, ये लोग अपना FMCG वगैरह जो प्रोडक्ट होता है, जैसे फैन, आपका स्विच गियर्स और सारा जो प्रोडक्ट आप बाल्ब, ये सब जो प्रोडक्ट होता है, ये सब वगैरह भी ये FMEG सेगमेंट में ये लोग सेल करते हैं। तो इसका बिजनेस का दो वर्टिकल है। एक है आपका वायर एंड केबल, जिससे इनका 90% रेवेन्यू आता है, और एक सेगमेंट है इसका FMEG, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, इनका 10% रेवेन्यू आता है उस सेगमेंट से। तो ये इनका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं इसका रिजल्ट में, Q3 FY26 के रिजल्ट में। तो आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है, ऑलमोस्ट 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो कि बेहतरीन रिजल्ट है, ये हम कह सकते हैं। और 9 मंथ में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 25% से। और इसका EBITDA आप देखेंगे 86% से इसका EBITDA ग्रो किया है। और EBITDA मार्जिन भी आप देखेंगे 6.2 से, अगले साल की इस क्वार्टर में EBITDA मार्जिन था 6.2%, इस क्वार्टर में हुआ है 8.1%, यानी कि इसका EBITDA मार्जिन भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है। फिर चलते हैं पैट में। इसका पैट आप देखेंगे 72% से इसका पैट ग्रो किया है, यानी कि इनको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। अगर रेवेन्यू से ज़्यादा आपको पैट ग्रो कर रहा है तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में आपको अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिले तो इस बिज़नेस बहुत ही अच्छा होता है। फिर इनका जो 9 मंथ का पैट देखेंगे, वो 77% से ग्रो किया है, यानी कि 9 मंथ का रेवेन्यू ग्रो किया है 25% से, और 9 मंथ का पैट ग्रो किया है आपका 77% से। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर आप 9 मंथ बेसिस में देखेंगे, दोनों ही केस में आप देखेंगे इसका पैट अच्छी तरीके से ग्रो किया है। और 9 मंथ में इसका पैट आया है 180 करोड़ इस क्वार्टर में पैट आया है। और अगर आप 9 मंथ में आप कंपेयर करेंगे तो 324 करोड़ का पैट इन 9 मंथ में ये लोगों ने पोस्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका मार्जिन। तो आप मार्जिन फ्रंट में देखेंगे तो इसका पैट मार्जिन था 3.8% Q3 FY25 में, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे पैट का जो मार्जिन वो 4.7% हो चुका है। और इस पैट मार्जिन आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इसका पैट मार्जिन ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसका सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखेंगे तो वायर एंड केबल वाले सेगमेंट 48% से ग्रो किया है, और 9 मंथ में 29% से ग्रो किया है। इसके FMCG वाले सेगमेंट आप देखेंगे, ये अभी लॉस में है, लेकिन मैनेजमेंट ने अगले जो क्वार्टर था, अगले क्वार्टर के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला था कि इसका FMCG वाले जो सेगमेंट है वो Q4 में ये लोग अपना पॉजिटिव हो जाएंगे, पैट पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखते हैं मैनेजमेंट जो गाइड किया है वो Q4 में क्या होता है। अभी तक इसका लॉस में चल रहा है, लेकिन इनका जो लॉस है वो नैरो डाउन हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा है इसका। जो अगर आप इसका 9 मंथ पे बेसिस पे देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो आप देखेंगे लॉस धीरे धीरे नैरो डाउन हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कोई भी बिजनेस के लिए। फिर इसका जो मिक्स आप देखेंगे, इसका वायर एंड केबल का मिक्स से 90% और 10% इसका रेवेन्यू आता है FMEG सेगमेंट से। और आप जियोग्राफिकल मिक्स देखेंगे तो एक्सपोर्ट से इनका 26% रेवेन्यू आता है, और 74% रेवेन्यू आता है इनका डोमेस्टिक सेलिंग से। तो यही इसका मोटा मोटी पूरा रिजल्ट है। और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये लोग आगे भी अपना जो रिज़ल्ट है वो भी रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक बोथ साइड में आपका जो डिमांड है वो डिमांड आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसका रिज़ल्ट है। और रिज़ल्ट अगर देखेंगे पॉइंट वाइज, तो रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो किया है, EBITDA अच्छे से ग्रो किया है, EBITDA मार्जिन ग्रो किया है, पैट अच्छे से ग्रो किया है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, पैट मार्जिन भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है। तो हर एक एंगल में आप देखेंगे इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ अगर इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 35 के PE पे इसको मिल रहा है। और इसको ऑपरेटिंग लेवरेज लास्ट 2-4 क्वार्टर से इसको बहुत ही अच्छे से मिल रहा है, इस क्वार्टर में अच्छे से मिला है। और इसका गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने दिया था अगले क्वार्टर में 18% CAGR से ये लोग रेवेन्यू ग्रो करते रहेंगे अगले 3-4 सालों के लिए। तो मैनेजमेंट जो कहा था उससे कतई ज़्यादा परफॉर्मेंस चल रहा है इनका।
और इन लोग FMEG वाले जो सेगमेंट है ये Q4 में ब्रेक डाउन कर देंगे, Q4 FY26 में, यानी कि अगले क्वार्टर में ब्रेक डाउन करने का मैनेजमेंट का गाइडेंस है। तो ये इसका रिजल्ट है। अगर आप पूरा P2P एनालिसिस करेंगे पूरा सेगमेंट का, तो आप देखेंगे पॉलीकैब ग्रो किया है 46% और उनका वायर एंड केबल सेगमेंट ग्रो किया है 54% से। फिर आपका RR केबल इसका 42% से ग्रो किया है ओवरऑल रेवेन्यू, और इनका अगर आप वायर एंड केबल का सेगमेंट देखेंगे तो 48% से ग्रो किया है। और फिर आपका हैवेल्स, इनका वायर एंड केबल सेगमेंट 42% से ग्रो किया है। RR फिर आता है KEI 19.5, फिर आता है आपका डायनामिक केबल 19% से ग्रो किया है। फिर आपका आता है फेनोलेक्स जो कि डी ग्रो किया है, माइनस में इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो आप देखेंगे इस पूरे सेगमेंट में आपका दो जो कंपनी आ रहा है, एक है आपका पॉलीकैब जो एक सबसे बड़ा कंपनी है, 1 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, सबसे ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है पॉलीकैब। फिर आपका आता है RR केबल का भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, ऑलमोस्ट पॉलीकैब के समान है। और फिर RR केबल एक पॉइंट से आगे है क्योंकि पॉलीकैब को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है ड्यू टू आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा हो गया था और वो लोग अब पूरा 100% पास ऑन नहीं कर पाया, इसीलिए आप देखेंगे पॉलीकैब का ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, थोड़ा कम मिला है। लेकिन RR केबल को ऑपरेटिंग लेवरेज पॉलीकैब को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है क्योंकि उसका मार्जिन डाउन हो गया था। लेकिन RR केबल के बारे में आप देखेंगे इसको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मार्जिन भी ग्रो किया है। तो इस फ्रंट में आप देखेंगे पॉलीकैब से थोड़ा आगे है RR केबल। और अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे बोथ बिजनेस आर 35 के रेंज में इसका वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन वाइज दोनों ही डील बहुत अच्छे हैं, लेकिन RR केबल एक स्मॉल कैप कंपनी है और पॉलीकैब एक लार्ज कैप कंपनी है, फिर भी ये लोग RR केबल को टक्कर दे रहा है। तो इस मामले से आप देखेंगे RR केबल पॉलीकैब RR केबल से थोड़ा आगे है। तो अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग जो मार्जिन फ्रंट में ये लोग डेवलप कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे मार्जिन को, क्योंकि वो लोग 100% जो रॉ मटेरियल का प्राइस वो लोग अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो होता है उनको पास ऑन कर देंगे। तो यही पूरा आपका डिस्कशन। और प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल को रिकमेंडेशन, दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।